नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज अपने चैनल स्मार्ट फैक्ट से आपके सामने 2021 अजमेर निगम का चुनाव सर्वेक्षण करने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको सबको मालूम है, मैंने अभी तक नेशनल न्यूज़ ही कवर की है। दो मुख्य न्यूज़ जो इस देश को दे पाया, एक तो सबसे पहले किसान आंदोलन की सबसे पहले मैंने दिखाई थी और एक कोरोना की। लेकिन चूंकि अजमेर मेरा गृह स्थान है, इसलिए मैंने ये चुनाव सर्वेक्षण करने का तय किया था और ये चुनाव सर्वेक्षण मेरा मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरा पहला चुनावी सर्वेक्षण है चैनल पे। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं वार्ड 55 की, जो कि एमडी कॉलोनी गांधीनगर का थोड़ा सा क्षेत्र, जेपी नगर और मदार का एरिया जो परिसमिन में आता है, वहाँ पे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं कांग्रेस से विनोद आसनानी जी और बीजेपी से जो खड़े हुए हैं वो रजनीश चौहान। विनोद आसवानी जी एक कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस की मैं सराहना करूंगा, इस बार उनका टिकट वितरण प्रबंधन बहुत अच्छा रहा। एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी जरूर रही कि उनको टिकट ना मिला, लेकिन विनोद आसनानी एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं जेपी नगर और मदार इलाके के, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। और मेरी पूरी उम्मीद है, जो सर्वेक्षण किया है, जो एक सैंपल सर्वे किया है, कि इस बार बाजी मार रहे हैं विनोद आसनानी जी वार्ड 55 से। उन्होंने काफ़ी काम पहले भी कराए और इस बार वादा भी किया है, तो देखते जाइए मेरे साथ। और आपको एक छोटी सी जो उनकी बाइट ली थी विनोद आसनानी जी की, वो भी दिखा रहा हूँ, वो भी कृपया जरूर देखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज। विनोद आसनानी जी जो वार्ड नंबर 55, जो कि एमडी कॉलोनी गांधीनगर का थोड़ा सा क्षेत्र और जेपी नगर, ये सारा क्षेत्र परिसीमन में आता है, इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। विनोद जी, आप कब से राजनीति में हैं? कांग्रेस में जैसे आपका चेहरा नया सा नज़र आ रहा है कांग्रेस में सब लोगों को। नमस्कार सर। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीम को और आपको। मैं तो सर राजनीतिक में हो गए करीबन प्रॉपर मुझे तो 15 साल करीब हो गए। अच्छा। उससे पहले मैं हमारे पापा वगैरह मतलब जो थे राजनीतिक में बैठ के उठते थे, पर कहीं जाते नहीं थे, अपना वोट देना यही रहता था। पर मैं 15 सालों से राजनीति में जुड़ा हूँ। 15 साल से मैं इस क्षेत्र की जेपी नगर हाउसिंग बोर्ड की सेवा करता आया हूँ। कोई भी काम होता है मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ। हमने यहाँ से 3 पार्षद जिला के भेजे यहाँ से। कौन कौन से? प्रभुलाल कायथ, बीना टाक। अच्छा। इससे पहले समीर शर्मा। अच्छा, ऐसा है। अब आपने जिन 3 पार्षदों के काम नाम बताए हैं ना, अगर आप उनके काम के बारे में पता करेंगे, आप जिस क्षेत्र से खड़े हुए हैं, तो आपको उनके बारे में हकीकत पता लग जाएगी कि उनका नाम कैसा है। इसी वजह से शायद ये भी एक कारण है कि उन लोगों को टिकट दोबारा रिपीट नहीं किया गया। तो मेरा प्रश्न यही था, जो प्रश्न आपने खुद ने बना दिया जी, कि आपने इन 3 लोगों का सपोर्ट किया है हमेशा। जी जी। और इन 3 लोगों की छवि इतनी अच्छी नहीं रही है एमडी कॉलोनी और उस क्षेत्र में। तो मेरा प्रश्न यही होगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आप भी नदारद हो जाए और रिपीट ना होए, 5 साल बाद आप भी गाड़ियों पे घूमते हुए नजर आएंगे। सर मैं आपको कहूँ, मैंने सिर्फ सपोर्ट 2 को ही करा था। समीर शर्मा जी के टाइम पे मैं सिर्फ यूँ साथ चलता था, कार्यकर्ता के रूप में पर्चियां बांटना है ये वो। और उनको मैंने मतलब सपोर्ट मैं बीजेपी को ही करता था। अच्छा। और मैं बीजेपी से ही पहले करता था। मैं अपने मैडम के समय में काम किया और बिना टाक के समय में काम किया। जैसे जैसे हम आ गए तो हमने पिछले बार भी इनको कहा था हमारे को स्थानीय पार्षद दो, क्योंकि जो भी पार्षद आता है बाहर का, काम करे या नहीं करे, हमारी यहाँ पब्लिक वहाँ पे जाके साइन कराने में, क्योंकि यहाँ से टेम्पो में जाना 10-20 रुपए दे के, गरीब स्थिति है यहाँ पे। 70% जो लोग रहते हैं सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर पे आके कमा के लाते हैं तो खाना खाते हैं। 30% ऐसे लोग हैं जो उनकी सिचुएशन मीडियम क्लास है। जेपी नगर के लोगों की तो स्थिति यही है।
हाई क्लास तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हाई क्लास जो बना भी है एचपी नगर, वहाँ उन्होंने रोडें नहीं बनाई, उनका रुख ही नहीं रहता है कि हम वोट देने निकले या नहीं निकले। अब हम जाते भी हैं तो कहते हैं भैया रोड तो कभी बनी ही नहीं हमारी। बिल्कुल, पुराने पार्षदों ने एक पार्षदों की छवि खराब कर रखी है। हाँ, मतलब बहुत सारे पार्षदों के नाम शुमार हैं उनमें। भाई अगर हम उनसे पार्षद से पूछ लेना कि भाई आपने 1 रुपया हमें ये बता दो यहाँ लगाया, एमएलए फंड से जरूर लगा था। चलिए कोई बात नहीं, हम पुराने कुछ वो नहीं मुर्दे उखाड़ेंगे। जी। मैं तो जानना चाहता हूँ आपने क्या सोचा है, आप क्या नया कुछ करके बताएंगे, किस तरीके से आपकी काम की परिकल्पना रही, ये बताइए आपके सर। बारे में। मैं तो कहता हूँ कि जेपी नगर को मैं स्मार्ट सिटी के तहत इसको मैं लेके आऊंगा, इस कॉलोनी को, जैसे इसको स्मार्ट सिटी में लिया गया था, इसको स्मार्ट सिटी में लेके आऊंगा। इसको ऐसा एक आदर्शवाद बनाऊंगा कि नीचे से चौराहे से हर व्यक्ति की पहचान हो जाए, हर गली के बाहर बोर्ड लगना चाहिए इस गली में ये व्यक्ति रहते हैं। मैं एक डबल स्टोरी में जो महिलाएं पैदल चलती हैं, नीचे उतार देते टेम्पो वाले, वो वहाँ एक डबल स्टोरी में टेम्पो स्टैंड रखूंगा। ठीक है। तीसरी मेन समस्या उनकी, जिनको राशन मिलता है, राशन डबल स्टोरी वालों को यहाँ आना पड़ता है या चुंगी जाना पड़ता है, जबकि यहाँ एक डबल स्टोरी में भी दुकान होनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसे जैसे अपन यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो सामुदायिक भवन बना था हमारे यहाँ पे, वो भी एडीए को चला गया। तो हम उसको वापस लाएंगे हमारी कॉलोनी में, जो हमारे जो छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं वो हमारे यहाँ पे हो सके, कि न कि हम एडीए जाएं बुकिंग कराएं सब। अच्छा, आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे संपन्न लोग रहते हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड लोग, वो लोग एक्चुअली उन लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, वो कहीं नहीं जाते, किसी के पास पार्षद उनके पास नहीं जाता, पार्षद उनके कभी न तो पार्षद काम करवाते हैं ना ऊंचे लेवल के लोग काम कराते हैं, क्योंकि एक वो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग को ये समझा जाता है कि बुद्धिजीवी वर्ग किसी भी पार्टी का नहीं है, वो केवल एक व्यक्तित्व देखता है, एक शख्सियत देखता है। तो उन ऐसी कॉलोनियों के बारे में आप क्या करेंगे वो बताइए। जैसे एमडी कॉलोनी हो गया, गांधीनगर हो गया, एचबी कॉलोनी हो गई, और भी बहुत सारी उसके आसपास जितने लोग रहते हैं वो सब संपन्न लोग हैं। सर संपन्न लोग हैं, पर मैं आपको बता दूं उनकी शिकायत कैसे दूर करेंगे आप? उनकी शिकायत देखो वहाँ पे है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी क्या वो जो एमडी कॉलोनी चढ़ाई पे, तो वहाँ पानी नहीं पहुंच पाता प्रॉपर। अच्छा। जब और अगर वहाँ पानी नहीं पहुंच पाता है तो ऊपर वाली वहाँ पे एक टंकी बनाया जाए ना, कि इस क्षेत्र को दिया जाए कि अगर उस क्षेत्र से उस टंकी से यहाँ पानी नहीं पहुंच पाता है तो एक नई योजना लाके या टंकी खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कम से कम मैंने देखा करीबन 250 परिवारों को पानी नहीं मिल रहा है प्रॉपर। मैं खुद सुबह गया था जब पानी की सप्लाई हुई थी, बिल्कुल पानी उनके पीने जितना आ रहा है, बाकी सब एमडी कॉलोनी जो ऊपर की तरफ बसी हुई है। अच्छा। एमडी कॉलोनी जो ऊपर उनके तरफ पानी पीने जितना आ रहा था, बाकी सारे टैंकरों से ही वहाँ पे मंगाते हैं, बाकी वहाँ पे पानी है, बाकी सफाई वहाँ का कोई जाता ही नहीं सफाई करवाने, क्योंकि जो भी पार्षद है बात का ध्यान देते नहीं है। वो कभी भी आए अपने जो भी, जैसे मैं था या कोई और थे 4-5 जन मिलने, उनसे मिलते नहीं। पिछली जो पार्षद बीजेपी की रही हैं बीना टांक, उनके बारे में यही प्रचलित है पूरे उस क्षेत्र में कि उन्होंने कभी 5 साल में आके झांका भी नहीं वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट के थोड़े बहुत काम हुए हैं, जैसे गांधीनगर का एक बहुत शानदार पार्क बना हुआ देखा होगा आपने, इस एरिया का एक अजूबा है, तो वहाँ के लोगों ने अपने खुद से पैसे इकट्ठे करके फिर पहले खुद से एक प्रयास किया, फिर उसके बाद निगम से और कुछ ऐसे सहायता मिली। सर मैं आपको बता दूं कि पार्क आपके एमडी कॉलोनी में भी मैं गया था, तो उन्होंने आपस में चंदा लेके ही वहाँ पे बनाया गया था, न कि किसी एडी के फंड से, न निगम के फंड से। वहाँ उन्होंने खुद ने ही चंदा करके जो भी उन्होंने कर सके 50,000 या कुछ भी जो भी हो, उन्होंने सारे बच्चों के लिए, देखो झूले पार्क इसलिए होता है कि बच्चे निकले वहाँ खेलें, झूले खाएं और फिर करते हैं। अगर बच्चे जाएगा, आज अब समस्या ऐसी होगी कि घर से बाहर तो आप कहीं दूर तो भेज नहीं सकते, आपको आसपास में पार्क को वहीं भेज सकते हो। तो अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने खुद अपना ये कदम उठाया, न कि किसी पार्षद ने, न किसी एमएलए ने उठाया। तो ये चीजें उनको ध्यान में देनी चाहिए थी जीतने के बाद कि क्या समस्या है। समस्याएं तो सब कहते हैं कि साहब हम हल कर देंगे, समस्या हल होनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से वो लोग पार्षद के पास और एमएलए के पास गए नहीं सर, गए बकायदा गए भी, उन्होंने चिट्ठियां भी दी उनको, ये हाँ हो जाएगा, पर हुआ नहीं आश्वासन। सर चलिए, इसके अलावा और कुछ नई चीज क्या चीज आप कुछ नई चीज आपने सोची होगी ना। एक आदमी सोचता है कि मैं पार्षद बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं या मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो
ये चीजें कुछ कमी लगती होगी कि मैं ये कुछ नयापन इस तरीके से काम कर सर सकता हूँ? मेरा तो बस नयापन यही है, जैसे मैं पिछले 10 साल से इन पब्लिक की सेवा करता आया हूँ, कि भाई किसी भी काम के लिए तुरंत पहुंच जाता हूँ, मैं ऐसे ही सेवा करता रहा हूँ। बस ये है कि अब मेरी जो कॉलोनी है, फिर अब ये कैसे संभव होगा? पहले तो आप कुछ 10-20 घरों की सेवा करते थे, नहीं सर। अब आप इतने बड़े क्षेत्र का बीड़ा उठाने जा रहे हैं जहाँ पे कितने हजारों लोग हैं, तो इस तरीके से काम नहीं होगा ना, कुछ आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं, एक्चुअली क्या है यहाँ की समस्या मैं बताऊं, या हाउसिंग बोर्ड, यूआईटी कॉलोनी और निगम, 3 चीजों में बटा हुआ है ये वार्ड 55। तो वार्ड 55 मुझे निगम से ही नहीं, मुझे हाउसिंग बोर्ड से फंड उठाना पड़ेगा, एडीए से फंड उठाना पड़ेगा, तब जाके ये मेरे डिवाइड होगा। अगर मैं सोचूं मैं निगम के भरोसे बैठूंगा तो यहाँ काम हो ही नहीं पाए। निगम वाले तो जो फंड है भैया, क्योंकि यहाँ एडीए का इन्वॉल्व है, हाउसिंग बोर्ड का इन्वॉल्व है, तो हाउसिंग बोर्ड में हाउसिंग बोर्ड के वहाँ के सफाई कर्मी आने चाहिए, या नहीं आते? वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ, तो हाउसिंग बोर्ड वाले से मुझे वहां से फंड लाकर उनकी सफाई कर्मी वो लगाऊंगा, एडीए से जो एडीए का फंड आता है वो लगाऊंगा, तभी वार्ड 55 का डेवलपमेंट हो सकता है, वरना अन्यथा नहीं। और मैं चाहता हूँ कि हमारी एमडी कॉलोनी के नीचे जैसे ऊपर लोग आए, एक बड़ा सा बोर्ड होना चाहिए कि वार्ड 55 जेपी नगर नाका मदार अजमेर आपका स्वागत करता है, स्मार्ट सिटी के तहत ये नजर आना, मेरा सपना ये। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न, जैसे कि राज्य में हमको मालूम है अभी कांग्रेस की सरकार है, तो आप क्या सोचते हैं, आप कांग्रेस से किस तरीके से काम करवा पाएंगे? सर मैं अगर तो क्या मैं सर मैं 90% मुझे ध्यान है, मैं निकल के कांग्रेस की सरकार है, मैं इसीलिए मैं वहां से ज्यादा फंड ला सकता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, तो कांग्रेस की सरकार है, मुझे ज्यादा से ज्यादा फंड मिलेगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करूंगा और पब्लिक की पूरी जो भी समस्याएं सारी दूर करूंगा। चलिए, धन्यवाद हमारे